हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आई होप एकदम स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। ठीक है। और जैसा कि हम पिछली वीडियो में पढ़ चुके थे चैप्टर सेकंड के बारे में, कंपोनेंट्स ऑफ फूड के। ठीक है, इस चैप्टर के बारे में पिछले हम वीडियो में थोड़ा सा पढ़ चुके थे, जिसमें हमने पढ़ा था व्हाट डू डिफरेंट फूड आइटम्स कंटेन। ठीक है, ये टॉपिक हमने कंप्लीट किया था 2.1। और टेस्ट फॉर द स्टार्च देखा था। ठीक है, यानी कि कार्बोहाइड्रेट के लिए। और टेस्ट फॉर प्रोटीन ये भी हमने देख लिया था, ये टेबल हमने कंप्लीट की थी। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टेस्ट फॉर फैट्स। ठीक है, फैट जो होता है हमारा बसा होता है, उसके टेस्ट के लिए ठीक है जो भी एक्टिविटी होती है, जो प्रोसीजर होता है, उसको देखेंगे इस वीडियो में और अच्छे से समझेंगे। अगर आप चैनल पे नए हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो क्या करना, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। वीडियो अच्छे से ध्यान से देखनी है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करना है। ठीक है, और वीडियो अपने दोस्तों के पास शेयर कर देना। जो बच्चे लाइव देख रहे हैं, ठीक है, तो वो तुरंत कमेंट करके कोई भी अगर आपका डाउट है तो पूछ सकते हैं। अदरवाइज जो भी बच्चे बाद में रिकॉर्डेड वीडियो देख रहे हैं तो उनसे भी मेरा यही बोलना है कि आप अपना कोई भी डाउट है उसको कमेंट कीजिए। ठीक है, मैं आपका डाउट क्लियर करने की पूरी कोशिश करूंगा, क्योंकि मैं आपकी सारे कमेंट्स चेक करता हूं रेगुलर। ठीक है, तो बढ़ते हैं सीधे अपने टॉपिक की तरफ, क्योंकि टाइम नहीं वेस्ट करते हैं। आपके पास भी पढ़ने का टाइम कम होगा और मेरे पास भी थोड़ा सा टाइम का इशू रहता है। ठीक है, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, हमारा टॉपिक ही दिया गया है टेस्ट फॉर फैट्स। इसको पहले अच्छे से रीड करेंगे और फिर समझेंगे। टेक ए स्मॉल क्वांटिटी ऑफ फूड आइटम्स, wrap इट इन ए पीस ऑफ द पेपर एंड क्रश इट। हमें क्या करना है, छोटा सा अमाउंट ले लेना है किसका, किसी भी फूड आइटम का। ठीक, उसको क्या करना है, एक पेपर का पीस लेंगे, उसमें क्या करेंगे, इसको ब्रैप कर लेंगे। ब्रैप मतलब यानी कि लपेट लेंगे और उसे क्रश कर देंगे। क्रश मतलब यानी कि तोड़ देंगे। टेक केयर दैट ए पेपर डज नॉट टीयर। हमें ये ध्यान रखना है कि जो हमारा पेपर है वो टीयर नहीं होना चाहिए, फटना नहीं चाहिए। नाउ स्ट्रेंथन द पेपर एंड ऑब्जर्व इट केयरफुली। और क्या करना है, हमको पेपर को सीधा करना है। ठीक है, जो भी पेपर हमने फोल्ड किया था, जिसमें मतलब फूड आइटम ब्रेप किया था, लपेटा था, ठीक है, ढका था, उसको क्या करना है, कागज को सीधा करना है एकदम। और ऑब्जर्व करना है ध्यान से, डज इट हैव एन ऑयली पैच। क्या इस पर कोई भी मतलब यानी कि तेल का धब्बा है, पैच मतलब दाग धब्बा कुछ है। होल्ड द पेपर अगेंस्ट लाइट। और लाइट के सामने क्या करना है, हमको पेपर को पकड़ना है। आर यू एबल टू सी द लाइट फ्रेंटली। क्या आप लाइट को जो देख रहे हैं, ठीक है, उसके आर पार लाइट आपको कुछ दिख रही है। अल्थो दिस पैच, कहां से, इसी पैच जो धब्बा है वहां से आपको कुछ लाइट वहां से आती हुई नजर आएगी। ठीक है, एन ऑयली पैच ऑन पेपर शोज दैट द फूड आइटम कंटेन्स फैट। ठीक है, जो भी ऑयली पैच वहां पे दिख रहा है आपको पेपर पे, उसका मतलब क्या है, जो भी हमारा फूड आइटम है उसमें क्या है, फैट प्रेजेंट है। ठीक है, बहुत सिंपल, एकदम इजी ये एक्टिविटी। सबसे इजी एक्टिविटी कौन सी है, हमारी फैट को टेस्ट करने वाली। द फूड आइटम्स में समटाइम्स कंटेन ए लिटिल वाटर। जो फूड आइटम होता है उसमें कुछ टाइम कैसा हो सकता है, उसमें वाटर भी प्रेजेंट हो सकता है। ठीक है, देयरफॉर आफ्टर यू हैव रब्ड एन आइटम ऑन पेपर, लेट द पेपर ड्राई फॉर ए व्हाइल। अगर कोई फूड आइटम ऐसा लेते हैं जिसमें क्या होता है थोड़ा वाटर भी प्रेजेंट हो, तो उसको क्या करेंगे, अच्छे से उस पर फूड आइटम रब करेंगे। उसके बाद उसको पेपर को क्या करेंगे, थोड़ा सा ड्राई होने के लिए रख देंगे, मतलब यानी कि थोड़ा सा सूखने के लिए रख देंगे। ठीक, इफ देयर वर एनी वाटर एंड दे मे हैव कम फ्रॉम फूड, इट वुड ड्राई अप आफ्टर सम टाइम। अगर उसमें कुछ भी थोड़ा सा भी पानी होगा तो क्या होगा, थोड़ी देर बाद वो पानी निकल जाएगा, सूख जाएगा। ठीक है, उड़ जाएगा। और क्या बचेगा, सिर्फ हमारा जो पेपर है, ठीक है, उसको समय बाद सूख जाएगा। ठीक, इफ नो ओनली पैच शोज अप आफ्टर दिस द फूड आइटम डज नॉट मतलब फैट। अगर हमारा जो भी मतलब हमने पेपर ले रखा था उस पर अगर कोई भी ऑयली पैच नहीं दिख रहा है, कोई भी तेल का धब्बा नहीं दिख रहा है, तो इसका मतलब क्या, हमारे फूड आइटम में कोई भी मतलब यानी कि फैट प्रेजेंट नहीं है। डज नॉट कंटेन एनी फैट, यानी कि कोई भी फैट उसमें प्रेजेंट नहीं है। व्हाट डू दीज टेस्ट शो। ये टेस्ट है वो क्या शो करते हैं। ठीक, आर फैट्स प्रोटीन स्टार्च प्रेजेंट इन ऑल द फूड आइटम्स दैट यू टेस्टेड। क्या जो फैट थे, प्रोटीन थी, स्टार्च थी, वो सभी फूड आइटम्स में प्रेजेंट थी। ठीक है, डज अ फूड आइटम कंटेन मोर देन वन न्यूट्रिएंट। क्या एक फूड आइटम है उसमें एक से ज्यादा न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट हैं।
डू यू फाइंड एनी फूड आइटम दैट डज नॉट कंटेन एनी ऑफ दीज न्यूट्रिएंट्स? क्या आपने कोई भी ऐसा फूड आइटम पाया जिसमें इनमें से कोई भी क्या जो कंटेंट है वो प्रेजेंट ना हो? क्या ऐसा कोई फूड आइटम आपको मिला अभी तक? बी टेस्टेड फूड आइटम्स फॉर 3 न्यूट्रिएंट्स। हमने फूड आइटम थे वो किसने 3 न्यूट्रिएंट्स के लिए मेनली टेस्ट किए थे, ठीक है। पहला कार्बोहाइड्रेट के लिए, प्रोटीन के लिए और फैट के लिए। किस किस के लिए? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट। कार्बोहाइड्रेट के अंदर ही हमारा स्टार्च आ जाता है और शुगर आ जाती है, ठीक। देयर आर आल्सो न्यूट्रिएंट्स लाइक द विटामिन एंड मिनरल्स दैट प्रेजेंट इन डिफरेंट फूड आइटम्स। और कुछ ऐसे न्यूट्रिएंट्स भी हैं जैसे विटामिन मिनरल्स, ठीक है, जो हमारे भोजन में, विभिन्न भोजन में आइटम हैं उनमें प्रेजेंट होते हैं। Why do we need all these nutrients? हमें इन पोषक तत्वों की आवश्यकता क्यों होती है, ठीक है, हमें इन पोषक तत्वों की आवश्यकता क्यों होती है। टॉपिक हमारा दिया गया है अब 2.2 What do various nutrients do for our body? यहाँ क्वेश्चन क्या दिया गया था, हमें न्यूट्रिएंट्स की आवश्यकता क्यों पड़ती है, ठीक है। उसी का क्वेश्चन नीचे दिया गया है कि जो हमारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो हमारी बॉडी में क्या काम करते हैं, ठीक है। What do various nutrients do our body for our body? ठीक है। कार्बोहाइड्रेट्स मेनली प्रोवाइड एनर्जी टू अवर बॉडी। कार्बोहाइड्रेट मेनली क्या करता है हमारी बॉडी के लिए, क्या प्रोवाइड करता है? एनर्जी प्रोवाइड करता है। इसको अच्छे से नोट कर लीजिए, कार्बोहाइड्रेट क्या प्रोवाइड करता है हमारी बॉडी के लिए? एनर्जी प्रोवाइड करता है। फैट्स आल्सो गिव अस एनर्जी। इन फैक्ट फैट्स गिव मच मोर एनर्जी एज कंपेयर टू द सेम अमाउंट ऑफ द कार्बोहाइड्रेट। जो फैट्स होते हैं, अगर हम सेम अमाउंट ले, दोनों की मात्रा अगर सेम लेते हैं कार्बोहाइड्रेट और फैट की, तो दोनों में अगर कंपैरिजन किया जाए तो हमें फैट भी एनर्जी देता है और कार्बोहाइड्रेट भी एनर्जी देता है। लेकिन जो हमारा कार्बोहाइड्रेट होता है उसके कंपैरिजन में हमारा फैट हमें ज्यादा एनर्जी प्रोवाइड कराता है। आपने देखा होगा जो कमजोर लोग होते हैं, ठीक है, मानते हैं, मतलब कमजोर वीक नहीं बता रहा हूं मैं, पतले लोग जो होते हैं, ठीक है, आपने देखा होगा वो लोग, उनमें मानते पावर ज्यादा होती है, ठीक, लेकिन उनमें एनर्जी कैसी होती है? लो होती है। वो कुछ टाइम के लिए ही फुर्ती में काम कर सकते हैं, ठीक है, इंस्टेंट वर्क कर सकते हैं। लेकिन जो मोटे लोग होते हैं उनमें एनर्जी ज्यादा होती है। वो बिना खाए पिए कई दिनों तक आराम से जीवित रह सकते हैं, क्योंकि उनके अंदर क्या फैट होता है। और जो पतले लोग होते हैं वो बहुत जल्दी, अगर कोई व्रत वगैरह रहता है कोई पतला, ठीक है, तो बहुत जल्दी उसकी एनर्जी डाउन हो जाती है और क्या होने लगता है, उसे चक्कर आने लगते हैं जिसे बोलते हैं, ठीक है, कमजोरी सी लगने लगती है, वीकनेस होने लगती है, बेहोश होने लगता है, ठीक। फूड्स कंटेनिंग फैट्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स आर आल्सो कॉल्ड द एनर्जी गिविंग फूड। अब जो भोजन हमारे, ठीक है, जिनमें कार्बोहाइड्रेट और फैट होता है, ठीक है, उनको क्या बोलते हैं? एनर्जी गिविंग फूड बोल देते हैं। वे फूड आइटम्स जो जिनमें फैट और कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है उन आइटम्स को क्या बोल देते हैं? एनर्जी गिविंग फूड बोल देते हैं। फिगर 2.3 और 2.4 देखने के लिए हमें बोला गया, उसे भी अच्छे से देखेंगे, समझेंगे सब चीज, ठीक है। अगर यहाँ तक आप वीडियो देखते हुए पहुंचे तो इसका मतलब आपको वीडियो अच्छी लग रही है, और वीडियो अच्छी लग रही है तो क्या करना है? लाइक करना है, ठीक है। लाइक करने का आपके पास से कोई खर्चा नहीं जाता है, ठीक है, ना ही आपके लाइक करने से मुझे कुछ मिलता है। बस इतना है कि थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है, यानी कि हाँ बच्चों को वीडियो कुछ समझ आई है, कुछ तो बच्चों ने समझा है। हालांकि भले ही सब ना समझ आया हो, वीडियो में किसी को नहीं समझ आता एक बार में पूरी वीडियो, कुछ तो समझ आई होगी, एक दो लाइन तो कुछ ना कुछ तो समझ आया होगा। अगर समझ आया है तो लाइक कर दीजिए फटाफट वीडियो को। प्रोटीन्स आर नीडेड फॉर द ग्रोथ एंड रिपेयर फॉर अवर बॉडी। प्रोटीन क्या करती हैं? हमारी बॉडी को जरूरी होती है, किस लिए? ग्रोथ के लिए, ठीक है, बढ़वार के लिए और बॉडी को रिपेयर करने के लिए। किसके लिए? रिपेयर के लिए और ग्रोथ के लिए। फूड्स प्रोटीन्स आर ऑफन कॉल्ड द बॉडी बिल्डिंग फूड। अब वो फूड आइटम्स जिनमें क्या होती हैं? प्रोटीन की मात्रा पाई जाती है, ठीक है, उन्हें क्या बोल देते हैं? बॉडी बिल्डिंग फूड बोल देते हैं। क्या बोलते हैं? बॉडी बिल्डिंग फूड बोल देते हैं। आपने देखा होगा जो लोग जिम करते हैं वो ज्यादा प्रोटीन लेते हैं, दाल खाते हैं, चना खाते हैं, अंडा खाते हैं, मीट खाते हैं, ठीक है, दूध पीते हैं। किस लिए? क्योंकि उनकी बॉडी को किसकी मात्रा ज्यादा चाहिए होती है? प्रोटीन की मात्रा ज्यादा चाहिए होती है, क्योंकि बॉडी को ज्यादा एनर्जी की आवश्यकता होती है, बॉडी को ग्रोथ की आवश्यकता होती है, मसल्स बनाने के लिए जरूरी होती हैं और
बॉडी में अगर कोई मसल्स के अंदर कोई भी जरा सी भी टूट फूट होती है तो उसके लिए कौन रिपेयर करता है? हमारी प्रोटीन रिपेयर करती है। आगे पढ़ने से पहले थोड़ा सा पहले फिगर जो 2.3 और 2.4 दिखाया गया था उसको एक बार पहले देख लेते हैं, ठीक है। अब जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं 2.3, ठीक है, ये 2.3 आपके सामने फिगर दिया गया है। इसमें आप देख रहे हैं सम सोर्सेज ऑफ द कार्बोहाइड्रेट्स। किसके सोर्सेज दिए गए हैं? कार्बोहाइड्रेट के सोर्सेज दिए गए हैं। व्हीट हो गया, राइस, बाजरा, स्वीट पोटैटो मतलब यानी कि शकरकंद आपने देखी होगी, पोटैटो, शुगर कैन, पपाया, मेलन, मैंगो, मेज, ये सब किसके एग्जाम्पल हैं? सब के सब किसके एग्जाम्पल हैं? हमारे कार्बोहाइड्रेट के एग्जाम्पल होते हैं, ठीक है। तो एग्जाम्पल आपको याद करने की, रटने की कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है, कोई जरूरत नहीं है, कोई नीड नहीं है रटने की, सिर्फ फिगर को देखिए, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट को यहाँ पढ़िए और उसके बाद इनके नाम देख लीजिए। नाम ना देखें तो चित्र तो आपको दिख ही रहे होंगे, समझ आ रहा होगा अच्छे से, ठीक है। स्वीट पोटैटो हो गया, पोटैटो, शुगर कैन, पपाया, ये सब क्या है? हमारे कार्बोहाइड्रेट के एग्जाम्पल हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं 2.4 फिगर को। 2.4 फिगर में आप देख रहे हैं सम सोर्सेस ऑफ फैट्स, प्लांट सोर्सेज एंड एनिमल सोर्सेज, ठीक है। कुछ सोर्सेज दिए गए किसके? फैट के, प्लांट सोर्सेज भी और एनिमल सोर्सेज भी। तो जैसा कि ए देख रहे हैं, ए फिगर में हमारे क्या दिए गए? प्लांट सोर्सेज दिए गए हैं, ठीक है। ग्राउंड नट हो गया यानी कि मूंगफली, तिल हो गई, नट्स हो गए, ठीक, कोकोनट ऑयल हो गया, सनफ्लावर ऑयल हो गया, मस्टर्ड ऑयल हो गया, सोयाबीन ऑयल हो गया, ये सब क्या है? हमारे फैट के एग्जाम्पल है। लेकिन कौन से फैट के? प्लांट्स प्रोवाइडेड फैट, ठीक है, प्लांट के द्वारा प्राप्त होने वाले फैट के एग्जाम्पल हैं ये सभी। उसके बाद हमारा फिगर नंबर 2 दिया गया है यानी कि बी, उसमें हमारे एनिमल फैट्स दिए गए हैं। एनिमल सोर्सेज फैट कौन से हैं? फिश हो गया, मीट हो गई, ठीक है, मिल्क, घी, बटर, क्रीम, एग, ये सब क्या हमारे फैट के एग्जाम्पल है। लेकिन कौन से? एनिमल सोर्सेज के, ठीक है। इनको भी याद करने की, रटने की कोई आवश्यकता नहीं है, सिर्फ आपको फिगर देखना है, डायग्राम देखना है और समझने की आवश्यकता है, ठीक है। ए वाले में क्या था? प्लांट से में क्या मिलता है? ग्राउंड नट हो गई, जितने भी हम तेल खाते, वनस्पति तेल, ठीक है, जैसे सनफ्लावर हो गया, मस्टर्ड ऑयल, कोकोनट ऑयल, सोयाबीन ऑयल, नट्स हो गए, तिल हो गई, ये सब क्या है? हमारे फैट के एग्जाम्पल हैं। लेकिन कौन से? प्लांट से प्रोवाइड होते हैं भैया। उसके बाद बी की बात करो, बी देखो, एग्स हो गए, फिश, मीट, मिल्क, बटर, घी, ये सब क्या है? हमें किससे मिलते हैं? किसी प्लांट पे नहीं लगते हैं, कहाँ मिलते हैं? एनिमल से मिलते हैं, ठीक है। तो रटने की कोई आवश्यकता नहीं है, ये नहीं कि रटने बैठ गए बुक लेके, क्या करेंगे? समझेंगे सिर्फ। और हमें आशा करते हैं पूरी कि ये वीडियो देखने के बाद ये चीजें आपको रटने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी कभी, ठीक है। अगर आपने ध्यान से अच्छे से फिगर को देख लिया, समझ लिया, तो रटने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अगर इतना समझ आ गया हो तो कमेंट में बोलिए सर, और वीडियो को लाइक कर दीजिए। फिर हम आगे बढ़ते हैं, आगे पूरा पढ़ते हैं, एकदम अच्छे से समझेंगे। कोई डाउट रह जाता है कमेंट करके पूछिए। फिर से हम लौटते हैं अपने उसी टॉपिक पे, ठीक है। प्रोटीन के बारे में पढ़ चुके थे, अब बात करते हैं किसकी? विटामिन की। विटामिन हेल्प इन द प्रोटेक्टिंग अवर बॉडी अगेंस्ट डिसीज। विटामिन क्या करती हैं? हमारी बॉडी को डिसीज से बचाने में हमारी रक्षा करती हैं, ठीक है। विटामिन आल्सो हेल्प इन कीपिंग अवर आईज, बोन्स, टीथ एंड गम्स हेल्दी। विटामिन क्या करती हैं? हमारे आंखों को, हड्डियों को, दांतों को, मसूड़ों को, इन सबको हेल्दी बनाने में मदद करती हैं, हेल्प करती हैं, ठीक है। जैसे कि आपने सुना होगा विटामिन ए की कमी से क्या हो जाती है? हमारी आंखें कमजोर होने लगती हैं, ठीक है। अगर आपकी आंखें कमजोर हो जाती हैं, किसी की सुना होगा, तो क्या कहते हैं? विटामिन ए वाले कैप्सूल खाओ, ठीक है। बोन्स है, हमारी हड्डियां कमजोर हो जाती हैं, किसकी कमी हो जाती है? विटामिन डी की कमी हो जाती है, ठीक है। किसकी? विटामिन डी की कमी हो जाती है। दांत हमारे कमजोर हो जाते हैं, जिनमें स्कर्वी रोग लग जाता है। स्कर्वी रोग किसकी कमी से होता है? विटामिन सी की कमी से हो जाता है, ठीक है। गम्स है, जो हमारे मसूड़े हैं, इनमें से खून निकलने लगता है, सूज जाते हैं, किसकी वजह से? स्वेलिंग आ जाती है, विटामिन सी की कमी से प्रॉब्लम हो जाती है, ठीक है। विटामिन आर डिफरेंट काइंड्स नोन एज द डिफरेंट नेम। विटामिन विभिन्न प्रकार की हैं और उनके विभिन्न नाम होते हैं, ठीक है। सम ऑफ दीज आर द विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन
के, ठीक है, ये क्या हो गए, विटामिन के प्रकार हो गए। देयर आर आल्सो ग्रुप ऑफ द विटामिन कॉल्ड द विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, और एक ग्रुप है पूरा, उसको क्या बोलते हैं, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स बोल देते हैं, ठीक है। अगर इसको आप याद करना चाहें तो कैसे याद कर सकते हैं, इसको याद करने का एक तरीका है, क्या बोलेंगे, कीड़ा, क्या बोलेंगे, कीड़ा, और बीसी अलग कर देंगे, ठीक, ये कीड़ा हो गया। या इसे एडेक बोल देते हैं, क्या बोल देते हैं, एडेक, विटामिन ए डी ई की के, ठीक है, और बीसी हमारा अलग रहता है। ये कैसे हैं हमारे, इनका भी हम डिवीजन बताएंगे, किस आधार पे इन दोनों को मैंने अलग करके बताया है, ठीक है। पहले आगे पढ़ लेते हैं बुक से थोड़ा सा, ये भी आपको बता देंगे, बस आप इतना तब तक याद कर लीजिए, सारी चीजें बताएंगे, थोड़ा थोड़ा करके याद करेंगे तो अच्छे से समझ आएगा। विटामिन के नाम याद करने का सबसे अच्छा क्या है, कीड़ा, और ये बीसी, ठीक है। या एडेक याद कर लीजिए, एडेक, एडेक से याद करेंगे तो अल्फाबेट वाइज हो जाएगा, और बीसी हमारा अलग रहेगा। अवर बॉडी नीड्स ऑल टाइप्स ऑफ विटामिन इन स्मॉल क्वांटिटी, हमारी जो बॉडी होती है उसको विटामिन की आवश्यकता किसमें होती है, बहुत स्मॉल क्वांटिटी में आवश्यकता होती है, ठीक है, नीड होती है। विटामिन ए कीप्स अवर स्किन एंड आईज हेल्दी, हम विटामिन ए क्या करती है, हमारी स्किन और आईज को हेल्दी रखती है। विटामिन सी हेल्प बॉडी टू फाइट अगेंस्ट द मैनी डिसीजेज, विटामिन डी हेल्प अस आवर बॉडी टू यूज द कैल्शियम फॉर बोन्स एंड टीथ। विटामिन सी क्या करती है, हमारी बॉडी को विभिन्न बीमारियों से बचने में मदद करती है, लड़ने में मदद करती है विटामिन सी, ठीक है। और विटामिन डी क्या करती है, हमारी बॉडी की जो बोन्स हैं, हड्डियां, उनको मजबूत बनाने में मदद करती है, हेल्प करती है। फूड्स दैट ए रिच इन डिफरेंट विटामिन आर शोन इन द 2.6 एंड फिगर 2.9, वो भोजन जो विटामिन से रिच होते हैं वो 2.6 में और 2.9 में दिए गए हैं, 2.6 से लेके 2.9 तक दिए गए हैं फिगर को। इन डायग्राम को भी अच्छे से एक बार समझ लेंगे तो आपको याद करने की कोई आवश्यकता नहीं होने वाली है, कोई नीड नहीं है, सिर्फ आपको अच्छे से ध्यान से एक बार वीडियो को देखना है, एकांत में बैठ के आराम से ईयरफोन लगा लीजिए, ठीक है। गाने सुनने के लिए यूज करते हो ना ईयरफोन, तो थोड़ी देर पढ़ने के लिए भी यूज कर लो, गाने सुनने के लिए टाइम कम कर दो, मूवी देखने के लिए कम कर दो, पबजी खेलने के लिए टाइम कम कर दो, 20 मिनट टाइम किसके लिए निकालो, साइंस की क्लास के लिए टाइम आपको निकालना होगा। पहले फिगर नंबर 2.5 को देख लेते हैं, ठीक है। इसमें क्या दिए गए हैं, हमारे कुछ सोर्सेज दिए गए हैं प्रोटीन के, प्लांट सोर्सेज और एनिमल सोर्सेज। तो प्रोटीन की अगर हम बात करें, ठीक है, तो प्रोटीन हमें किससे मिलती है, पहले एनिमल सोर्सेज को देख लेते हैं। एनिमल सोर्सेज में क्या है, पनीर हो गया, फिश हो गई, मीट हो गई, मिल्क हो गया, एग हो गया, ये सब क्या है, हमारे प्रोटीन के सोर्सेज हैं। किसके, प्रोटीन, हमें प्रोटीन किससे मिलती है, सबसे पहले तो मिल्क प्रोडक्ट जो है, ठीक है, मिल्क को सबसे पहले शामिल करेंगे। अंडा भी है, इससे भी क्या मिलती है, प्रोटीन। जिम वाले क्या खाते हैं, अंडे खाते हैं, मीट खाते हैं, मछलियां खाते हैं, पनीर देखा होगा फ्राई करके खाते हैं, ठीक है, ये सब क्या है, हमारे प्रोटीन के सोर्सेज होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं हमारे प्लांट सोर्सेज कौन से होते हैं जिनसे हमें प्रोटीन मिलती है। ये हो गए हमारे प्लांट सोर्सेज, कौन से, प्लांट सोर्सेज जिनसे हमें क्या मिलती है, प्रोटीन मिलती है। पीज हो गई, ठीक है, मटर यानी कि ग्राम, चना, मूंग, तुरर और बीन्स, सोयाबीन, ये सब क्या हमारे प्लांट सोर्सेज हैं जिनसे हमें क्या मिलती है, प्रोटीन मिलती है। अब 2.6 को देख लीजिए, फिगर नंबर 2.6 को देख लीजिए, जिसमें हमारे सम सोर्सेस ऑफ विटामिन ए दिए गए हैं, ठीक है। विटामिन ए के कुछ सोर्सेज दिए गए हैं, कौन से, विटामिन ए के, तो इनको देखेंगे। विटामिन ए वाले सोर्सेज को पपाया दिया है, कैरेट दिया है, मैंगो, ठीक है, फिश ऑयल दिया गया है, और यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, मिल्क दिख रहा है, यहाँ कैरेट हमारी रखी है, ठीक है, मैंगो है, पपाया है। तो इनको याद नहीं करना है, सिर्फ समझने की देर है, ठीक है। विटामिन ए किससे मिलता है, जो लाल चीजें होती है मैक्सिमम, ठीक है, दूध से, दूध तो मतलब हर एक में आप शामिल करना चाहेंगे तो सब में शामिल हो जाएगा विटामिन सी छोड़ के, ठीक है। पपाया है, इसमें क्या हमारा विटामिन ए है, कैरेट में भी विटामिन ए है, मैंगो में भी विटामिन ए है, फिश ऑयल में भी विटामिन ए होता है। क्योंकि जिसकी आंखें कमजोर होती हैं, डॉक्टर उससे क्या बोलता है, मछली का तेल यूज करने को बोल देता है, या मछली खाने के लिए बोल देता है, सुना होगा कॉर्ड ऑयल बोलता है डॉक्टर, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं नीचे वाला फिगर 2.7 को देखिए।
सम सोर्सेज ऑफ विटामिन बी, विटामिन बी के सोर्सेज क्या दिए गए हैं? राइस दिया गया है, लीवर दिया गया है और व्हीट दिया गया है। गेहूं, चावल, लीवर, ये काहे के हैं? विटामिन बी के सोर्सेज दिए गए हैं। ठीक है, किसके? विटामिन बी के सोर्सेज दिए गए हैं। उसके बाद आता है फिगर 2.8, सम सोर्सेज ऑफ विटामिन सी, विटामिन सी के क्या क्या है? गुआवा, ग्रीन चिली, लेमन, आंवला, टोमेटो, ऑरेंज, ये सब किसके हैं? विटामिन सी के। जितनी भी खट्टी चीजें सब किसमें आ जाती हैं? विटामिन सी में आ जाती। कुछ नहीं याद करना, विटामिन सी, सी मतलब खट्टी चीजें। ठीक है, विटामिन सी मतलब खट्टी चीजें। उसके बाद आता है सम सोर्सेज ऑफ विटामिन डी। ठीक है, विटामिन डी को देख लीजिए, क्या क्या इसमें दिए गए? एग दिया गया है, लीवर दिया गया है, बटर, मिल्क, फिश, ये सब क्या है? विटामिन डी के सोर्स है। और सबसे बड़ा अगर बोला जाए नेचुरल सोर्सेस क्या है विटामिन डी का, तो हम आप क्या लगाएंगे? सन होता है। क्या? सन, सूर्य। सूर्य मतलब यानी कि जो हमारी धूप होती है उसका सोर्स जो सन है वो क्या है? हमारा नेचुरल सोर्स है जिससे हमें विटामिन डी मिलती है बिना किसी खर्चे के। ठीक है, फ्री में हमें सबसे बड़ी विटामिन कहां से मिलती है? सनलाइट से। ठीक है, समझ गए इतना? आगे बढ़ें? अरे कमेंट करके बोलो आगे बढ़ें या नहीं। कोई डाउट है तो पूछो, वरना कमेंट करो कि आगे बढ़ें। चलिए आगे बढ़ गए हैं, देख लेते हैं यहाँ पे। आवर बॉडी आल्सो प्रिपेयर्स द विटामिन डी इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। हमारी बॉडी क्या करती है? सनलाइट की प्रेजेंस में क्या बना लेती है? विटामिन डी बना लेती है। Nowadays, insufficient exposure of sunlight is causing the vitamin D deficiency in many people. और इस समय क्या है? ज्यादा रोशनी हमारी बॉडी को नहीं मिल पाती है, विटामिन डी बन पाए हमारी बॉडी में। ठीक है, जिसकी वजह से क्या होती है? विटामिन डी की कमी हो जाती है। हम धूप में क्यों नहीं निकलते हैं? धूप में इसलिए नहीं निकलते, हम काले हो जाएंगे। ठीक है, कैसे हो जाएंगे? हमारी त्वचा जल जाएगी, हम काले हो जाएंगे। इसलिए क्या करते हैं? धूप से बचने की कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से क्या होती है? हमारी बॉडी में विटामिन डी की डिफिशियंसी हो जाती है, कमी हो जाती है, और उसकी वजह से हमारी हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। हम जरा सा कहीं से भी गिर गए, कुछ लग गया तो क्या होता है? हड्डियां टूट जाती हैं बहुत जल्दी। शहर वाले बच्चे देखे होंगे बहुत नाजुक होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि उन्हें धूप नहीं मिलती है, उनकी हड्डियां मजबूत नहीं होती हैं। ठीक है, तो क्या करना है? थोड़ी देर धूप में बैठना है। ऐसा नहीं है कि सर ने बोल दिया है तो धूप में जाके हम तो धूप में ही बैठेंगे, हड्डियां मजबूत करेंगे, इतना भी नहीं बैठना। बट हाँ, बॉडी को कम से कम पर डे आधा एक घंटा धूप मिलनी चाहिए। ठीक है, जिससे कि हम स्ट्रांग रह सकें। मिनरल्स आर नीडेड बाय अवर बॉडी इन स्मॉल अमाउंट्स, ईच वन इज इसेंशियल फॉर प्रॉपर ग्रोथ ऑफ अवर बॉडी एंड मेंटेन गुड हेल्थ। ठीक है, हर एक जो हमारा न्यूट्रिएंट्स हैं, ठीक है, वो हमारी बॉडी को जरूरी है। ठीक है, क्यों? क्योंकि हम अच्छे से ग्रोथ कर सके, प्रॉपर ग्रोथ हो सके हमारी बॉडी की, और बॉडी है कि जो मेंटेन है हेल्थ है, ठीक है, वो क्या हो सके? अच्छी तरीके से मेंटेन रह सके। ठीक है, सम सोर्सेस ऑफ डिफरेंट मिनरल्स आर शोन इन द फिगर 2.8। इस चैप्टर में बहुत फिगर दिए गए, आपको पढ़ने की कम, समझने की आवश्यकता ज्यादा है। ठीक है, देखना अच्छे से ये फिगर को। कुछ सोर्सेस दिए गए किसके? मिनरल्स के 2.10 में। पहले 2.10 को ही देख लेते हैं। ठीक है, बाद में आगे का पढ़ेंगे। सोर्सेस ऑफ सम मिनरल्स। ठीक है, सम सोर्सेस ऑफ कैल्शियम। कैल्शियम के क्या क्या सोर्सेस होते हैं? ठीक, सबसे पहले तो सनलाइट आती है, इसे नहीं भूलना है। क्या होता है? सनलाइट। विटामिन डी की अगर बोला जाए तो हमारी बात किसकी आ रही है? कैल्शियम की। तो कैल्शियम किसमें सबसे ज्यादा होता है? मिल्क में और एग में। होता और भी चीजों में, बट हम किसे देख रहे हैं? मेजर, यानी कि जिसमें मैक्सिमम होता है। तो सबसे पहले मिल्क और एग ले लेंगे। उसका सम सोर्सेस ऑफ आयरन। आयरन किसमें होता है? हमारी पालक हो गई, ठीक है, सेब हो गया, लीवर हो गया और नाशपाती हो गई। ठीक है, इन सब में पियर मतलब नाशपाती, पालक को स्पिनिच बोलते हैं, पढ़ा होगा। एप्पल जानते ही हैं आप, और लीवर को लीवर ही बोलते हैं, हिंदी में एक करत बोल देते हैं। ठीक, और नाशपाती को पियर बोलते हैं, PEAR। ठीक है, पियर बोल देते हैं। तो ये हो गए हमारे सोर्सेस किसके? आयरन के। और ये हो गए कैल्शियम के। अब ऊपर बाकी दो बचे, उन्हें भी देख लेते हैं। सम सोर्सेस ऑफ आयोडीन। आयोडीन के कौन कौन से सोर्सेस होते हैं? जिंजर हो गई, अदरक हो गई, पालक हो गया हमारा। ठीक है, ये साल्ट रखा हुआ है, और ठीक है, सुना होगा आयोडीन नमक, वही रखा ये नमक, टाटा नमक। प्रचार नहीं कर रहे हैं, बता रहे हैं आपको। ठीक है, फिश, और यहाँ पे
ये क्या रखा हुआ है, पता नहीं क्या रखा है, कुछ रखा है फिलहाल। ठीक है, सम सोर्सेज ऑफ द फास्फोरस। अब फास्फोरस के कुछ सोर्सेज दिए, केला सबसे पहले आ जाता है फास्फोरस में, किसे रखेंगे सबसे पहले, केले को। ठीक है, ये चावल हो गया हमारे, राइस हो गया, क्या हो गया, राइस हो गया। ये हमारा व्हीट हो गया, व्हीट मतलब गेहूं हो गया, गेहूं, और ये मिल्क हो गया। तो इतना आपको एकदम अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। ठीक है, अगर कोई डाउट है तो कमेंट करो ना, शांत मत बैठो, कमेंट करो, पूछो, हम बताने के लिए यहाँ पे खड़े हैं भैया, बताने के लिए ही पढ़ा रहे हैं आपको। आगे बढ़ते हैं, फटाफट चैप्टर को हमें कंप्लीट करना है, उसके बाद इसकी एक्सरसाइज भी कंप्लीट करनी है। मोस्ट फूड आइटम्स यूजुअली हैव द मोर देन वन न्यूट्रिएंट्स। ज्यादातर फूड आइटम्स जो होते हैं उनमें एक से ज्यादा क्या होते हैं, न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं। यू मे हैव द नोटिस्ड दिस while रिकॉर्डिंग योर द ऑब्जर्वेशन इन टेबल 2.2। जब आपने 2.2 टेबल देखी थी, ठीक है, तो आपने नोटिस किया होगा कि उसमें से रिकॉर्ड में कुछ ऐसे मतलब चीजें, आइटम थे, फूड आइटम थे, जिनमें एक से ज्यादा न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट थे। ठीक है, however in a given raw material one particular nutrient may be present in the much larger quantity than the other। ऐसा हो सकता है किसी रॉ मटेरियल में, ठीक है, कोई एक पर्टिकुलर जो न्यूट्रिएंट है हमारा, वो ज्यादा क्वांटिटी में हो सकता है, और बाकी न्यूट्रिएंट्स कैसे हो सकते हैं, थोड़ी सी लो क्वांटिटी में हो सकते हैं। ठीक है, थोड़ी सी लो क्वांटिटी में हो सकते हैं, क्वालिटी नहीं बोल रहा हूँ, क्वांटिटी बोल रहा हूँ। ठीक है, मतलब कम मात्रा में हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल राइस हैज मोर कार्बोहाइड्रेट देन अदर देन न्यूट्रिएंट्स। जैसे कि अगर बात करी जाए राइस की, चावल की, तो चावल में दूसरे हमारे जो भी और प्रोडक्ट हैं, ठीक है, फूड आइटम है, उनकी अपेक्षा चावल में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा कैसी होती है, ज्यादा पाई जाती है। ठीक है, मैक्सिमम पाई जाती है। Thus we say that rice is the carbohydrate rich sources of food। आपने सुना होगा चावल खाए से मोटे हो जाते हैं, क्या होता है इसमें, फैट होता है। भैया फैट होता है, लेकिन सबसे ज्यादा मात्रा काहे की होती है, कार्बोहाइड्रेट की होती है, क्योंकि ये कैसा है, कार्बोहाइड्रेट रिच फैट है। अगर अब आपको कोई फ्री में ज्ञान बांटे ना कि इसमें फैट ज्यादा होता है, तो बोल देना, अपनी बुक दिखा देना, बोल देना कि शांत बैठो। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट की मात्रा इसमें कम होती है, मतलब ज्यादा होती है, फैट की मात्रा कैसी होती है, कम होती है। ठीक, समझ गए। राइस कैसा है, कार्बोहाइड्रेट रिच सोर्स है। ठीक, समझ गए, एकदम अच्छे से, बिल्कुल समझा देंगे एकदम। बस आप अच्छे से वीडियो देखिए, समझिए, और वीडियो अच्छी लगे तो जरूर लाइक करिए। ठीक है, Besides these nutrients, our body needs the dietary fibers and water। अब इनके अलावा हमारी बॉडी को, न्यूट्रिएंट्स के अलावा भी हमारी बॉडी को किसकी आवश्यकता होती है, नीड होती है, डाइटरी फाइबर्स की और वाटर की, जो हम पहले चैप्टर जब शुरू किया था तभी हम पढ़ चुके थे। ठीक है, 5 हमने मेजर सोर्सेज न्यूट्रिएंट्स देखे थे। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन, मिनरल्स। उसके अलावा 2 क्या थे हमारे, डाइटरी फाइबर और वाटर, इनकी हमारी बॉडी को आवश्यकता होती है। डाइटरी फाइबर्स आर आल्सो नोन एज द रफेज। डाइटरी फाइबर को और क्या बोल देते हैं हम लोग, रफेज भी बोल देते हैं। इसे अच्छे से अंडरलाइन कर लीजिए, अगर आप बुक से पढ़ रहे हैं, बुक साथ में रखिए तो इसे अंडरलाइन कर लीजिए। डाइटरी फाइबर्स को हम क्या बोल देते हैं, रफेज भी बोल देते हैं। रफेज इज मेनली प्रोवाइड बाय द प्लांट्स प्रोड्यूस्ड प्रोडक्ट्स इन आवर फूड्स। रफेज किसके द्वारा प्रोवाइड किया जाता है, रफेज हमारे जो प्लांट प्रोडक्ट्स होते हैं उनके द्वारा मोस्टली प्रोवाइड होता है हमारी बॉडी को। होल ग्रेन्स एंड पल्सेस, पोटैटोज, फ्रेश फ्रूट्स एंड द वेजिटेबल्स आर मेन सोर्सेज ऑफ द रफेज। जितने भी ग्रेन्स आते हैं, जितने भी दाने वाली चीजें, ठीक है, दालें हो गई, पोटैटो हो गया, फ्रेश फ्रूट्स हो गए, वेजिटेबल्स हो गई, ये सब कैसे मेन सोर्स हैं किसके, रफेज के। ठीक, समझ गए, दाने वाले जितनी भी चीजें, गेहूं, चावल, मक्का, बाजरा, ये सब क्या है, रफेज के अंदर आते हैं। जितनी भी सब्जियां हो गई हमारी, सब किस में आती है, रफेज में आ जाती हैं। पोटैटो हो गया, पल्सेस हो गई, फ्रेश फ्रूट्स हो गए, ताजे फल हो गए, ये सब किसके अंदर आते हैं, सब आ जाते हैं हमारे रफेज के अंदर आते हैं। ठीक है, समझ गए। नेक्स्ट आगे देखिए, रफेज डज नॉट प्रोवाइड एनी न्यूट्रिएंट टू अवर बॉडी। रफेज हमारी बॉडी को कोई भी न्यूट्रिएंट प्रोवाइड नहीं करता। इस बात को अच्छे से कान खोल के ध्यान से सुन लीजिए, रफेज हमारी बॉडी को कोई भी न्यूट्रिएंट प्रोवाइड नहीं करता है, but is an essential component of our food and adds to its bulk। This help us our body read to the undigested food। अब देखो,
लेकिन ये हमारी बॉडी के लिए कैसा होता है, इसेंशियल कंपोनेंट है हमारी भोजन का, ठीक है। क्यों इसको हम ज्यादा क्वांटिटी में ऐड करते हैं अपने भोजन के साथ, क्योंकि ये मदद करता है हमारी बॉडी में गेट राइड ऑफ द अनडाइजेस्टेड फूड, जो हमारी बॉडी में अनपचा हुआ भोजन है, ठीक है, अनडाइजेस्टेड फूड है, उसको क्या करने के लिए, राइड करने के, बाहर निकालने में मदद करता है, हेल्प करता है, ठीक है। समझ गए? कोई डाउट है भी पूछो, शर्माना घबराना नहीं है कि हम क्यों पूछें, पूछो भैया। अच्छा पहले तो ये बताओ, अच्छा कुछ वीडियो में समझ आया कि नहीं? अगर अच्छे से समझ आया तो ठीक है, वैसे वीडियो मेरे ख्याल से आधे घंटे की हो गई है, 30 मिनट की, तो आज के लिए इतना ही छोड़ दें, ठीक है। बाकी का जो नेक्स्ट बचा हुआ है वो हम अगली वीडियो में देख लेंगे। वाटर के बारे में बचा हुआ है, उसके बाद बैलेंस डाइट बचा हुआ है हमारा टॉपिक, उसका डिफिशियंसी डिसीजेस बची हुई हैं, क्योंकि अभी थोड़ा सा ज्यादा बचा हुआ है, लगभग 1 घंटे के आसपास वीडियो पहुंच जाएगी, उतनी देर आप बैठ के पढ़ नहीं सकते हैं। तो बाकी बचा हुआ हम नेक्स्ट वीडियो में देख रहे हैं। कुछ डिसीजेस दी गई हैं, डिसऑर्डर दिए गए हैं, डिफिशियंसी किसकी वजह से होता है, ये सारी चीजें अच्छे से विस्तार में देखेंगे, ठीक है। और वीडियो अच्छी लगी हो, समझ आई हो, ठीक, तो क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, क्योंकि ये इस वीडियो में मतलब कंप्लीट होने के बाद फिर ये नेक्स्ट आएगा, उसके बाद हम क्या कंप्लीट करेंगे, इसकी एक्सरसाइज कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। तो वीडियो अच्छी लगी, इसे देख रहे हैं कैसे पेट फूल गया इसका, ये भी पढ़ेंगे, ठीक है। तो क्या करना है, वीडियो को फटाफट लाइक कर देना है, और फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, जय हिंद।